जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। वेलकम यू ऑल टू आवर YouTube चैनल आर्मी तैयारी। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस का 2018 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। टुडेज वी हैव गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस क्वेश्चन पेपर 2018 क्वेश्चन पेपर। बिफोर दैट वी हैव आल्सो क्लियर आउट द पार्ट 1 ऑफ Indian Army Women Military Police 2018 question paper. So you can check the I button and description box where you get the link of part 1 of Indian Army Women Military Police 2018 question paper. इससे पहले हम सभी ने इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस का 2018 के पेपर का पार्ट 1 क्लियर कर दिया है। आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर आप जो है वहां से पार्ट 1 देख सकते हो, जिसमें कि हम सभी ने किया हुआ है टोटल आपके 15 जीके के क्वेश्चन और 10 किए हुए हैं आपके जीएस के क्वेश्चन। वो पार्ट 1 था हमारा। अब आज हम सभी पार्ट 2 करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 2 कर लेंगे। पार्ट 2 में हम सभी देखेंगे करीब 5 क्वेश्चन होंगे हमारे जीएस के, 5 क्वेश्चन फ्रॉम जीएस एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ, 15 क्वेश्चन मैथ से और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से, 5 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस 2018 क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन नंबर 26 इज हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए लिनियस, बी न्यूटन, सी पास्कल और डी अरस्तु। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो गया वो है लिनियस। ए लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी के जन्मदाता थे लिनियस। लिनियस ने वर्गीकी की खोज की थी। वर्गीकी के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे लिनियस। लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल दिया गया है। विच इज सुसाइड विसल? पूछा गया है कि आत्मघाती शैली कौन सी है? ए लवक प्लास्टिड, बी केंद्रक न्यूक्लियस, सी बिटानिन और डी लाइसोसोम। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है द करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अ सुसाइड विसल। लाइसोसोम को आत्मघाती शैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती शैली बोला जाता है, सुसाइड विसल बोला जाता है। चलिए तो विच इज आवर राइट आंसर? देन आवर राइट आंसर इज डी लाइसोसोम। हमारा सही उत्तर कौन सा है? तो देखिए जो हमारा सही उत्तर है वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम इज अ सुसाइड विसल। लाइसोसोम को सुसाइड आत्मघाती शैली कहा जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 कर लेंगे। 28 नंबर सवाल दिया गया है। विच इज द मोस्ट पॉइजनस अल्कोहल? सबसे जहरीला अल्कोहल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 इज विच इज द मोस्ट पॉइजनस अल्कोहल? सबसे जहरीला अल्कोहल कौन सा है? ए मेथेनॉल, बी इथेनॉल, सी प्रोपेनॉल और डी पेंटेनॉल। इन द राइट आंसर इज मेथेनॉल। मेथेनॉल जो है सबसे जहरीला अल्कोहल है। मेथेनॉल मेथेनॉल इज द मोस्ट पॉइजनस अल्कोहल इन द वर्ल्ड। मेथेनॉल जो है विश्व में सबसे ज्यादा जहरीला अल्कोहल है। और मेथेनॉल का देखिए सूत्र होता है CH3OH और इसे मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। 29 नंबर 29 नंबर सवाल दिया गया है। विच इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? 29 इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? ए CH3, बी CH3OH, सी CH4COOH और डी CH3COOH। तो देखिए एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका देख लो CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का होता है एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह के अंत में COOH लगा होता है। इसलिए एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CH3COOH। द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 कर लेंगे। लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 30। द क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइक्रो? पूछा गया कि माइक्रो का मान कितना होता है? ए 10⁻⁹, बी 10⁻⁻2, सी 10⁻⁻6 और डी 10⁻10। तो देखिए माइक्रो का क्या होता है सिंबल? यदि आप सभी को याद होगा तो माइक्रो का सिंबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ माइक्रो? देन द सिंबल ऑफ माइक्रो इज दैट। माइक्रो का सिंबल होता है ये। और 1 माइक्रो इक्वल टू होता है आपका 1 माइक्रो इक्वल टू कितना होता है यही हमें बताना है। तो एक 1 माइक्रो इक्वल टू होता है सी नंबर ऑप्शन। एक 1 माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? तो 10⁻⁻6। इन द राइट आंसर इज सी।
ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जीएस कंप्लीट हो चुका है। हेयर वी क्लियर अप द जीएस सेक्शन। लेट्स स्टार्ट द रीजनिंग सेक्शन। अब हम सभी स्टार्ट कर लेंगे रीजनिंग सेक्शन को, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन फ्रॉम द रीजनिंग एज ऑन योर सिलेबस। तो चलिए शुरू कर लिया जाए और 5 क्वेश्चन कर लेंगे हम सब अभी रीजनिंग के। उसके बाद 15 क्वेश्चन करेंगे मैथ के। आफ्टर दैट वी हैव गोइंग टू डिस्कस द 15 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ एज योर सिलेबस। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज ए न्यूमेरिकल सीरीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है एक नंबरिंग सीरीज जैसा दिया हुआ है। ये आपका रीजनिंग से है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन। ये रीजनिंग से क्वेश्चन किए गए हैं। हियर वी गोइंग टू डिस्कस द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 31 टू 35। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक रीजनिंग करेंगे, 31 से लेकर 35 तक। तो देखिए जो रीजनिंग दिया गया है आपको पहले उस सीरीज को लिख लेंगे। लेट्स चेक द सीरीज। ये दिया गया है ना, दैट्स द सीरीज। ये सीरीज दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ सीरीज, कुछ क्रम मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 इंटू 2 प्लस 1, यही हो रहा है ना। 6 2 ज़ा 12 एंड प्लस 1 इज 13। फिर देख लेते हैं अगेन, 13 2 ज़ा 26, 13 दूनी 26 और प्लस में है 2 क्योंकि हो गया 28। ठीक है, और फिर यहां से यहां हमें करना है, तो देखेंगे करके क्या होगा। तो देखो सभी में 2 से गुना हो रहा है। ऑल नंबर्स हेयर मल्टीप्लिकेशन विथ 2, तो सभी में 2 से गुना कर देंगे, देन मल्टीप्लाई विथ 2। तो जब 2 से गुना करोगे तो क्या होगा, 28 दूनी 28 2 ज़ा इज 56। 28 दूनी कितना होता है, 28 दूनी 56 होता है, 56। और देखो यहाँ पे +1 किया गया, नेक्स्ट नंबर +2, तो नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा +3। ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में क्या किया गया, 1 जोड़ा गया, सेकंड वाले में 2 जोड़ा गया, तो उसी तरह थर्ड वाले में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, इंटू 2, 28 दूनी 56, 28 2 ज़ा 56 एंड +3 इज 59। देन द राइट आंसर इज 59। लेट्स चेक अगेन, आगे भी चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है देख लो आप 59। आगे भी ऐसे ही करेंगे, आगे भी चेक करके देख लेते हैं। ऐसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन चेक करने के लिए सही है या नहीं केवल एक सीरीज देख लेते हैं। तो चलिए क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या किया हमने, तो यहाँ पे किया इंटू 2 प्लस 3। तो सभी में 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ऑल नंबर्स विद द 2 मल्टीप्लीकेशन। तो 2 से सभी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 122 दूनी जब करोगे तो कितना आएगा, तो 122 2 ज़ा कितना होता है बताइए, 122 2 ज़ा इज 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 244, 244। तो 44 आ रहा है। देखो फर्स्ट वाले में 1 जोड़ा गया, सेकंड में 2 जोड़ा गया, थर्ड में 3 जोड़ा गया, तो सिर्फ फोर्थ है, तो फोर्थ में क्या जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा। तो 1 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, नेक्स्ट 4 ही जुटेगा। तो जब यहाँ पे आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया देखो आपका 248 है। देखो यहाँ पे 248 है। तो उसी तरह से बस हमें करना है, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 31। हियर वी क्लियर अप द क्वेश्चन नंबर 31। राइट आंसर इज सी 59। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 32 इज 876 with 21 and 976 with what। तो बताना है कि किसके साथ इनका संबंध बन रहा है, रिलेशनशिप विथ, व्हाट इज द रिलेशनशिप विथ 876 एंड 21, बिटवीन 876 एंड 21, देन विथ दिस रिलेशन आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही इसमें दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो रिलेशन, जो संबंध इसके और इसके बीच है 876 और 21 के बीच, वही संबंध हमें 976 में भी बताना है। तो चलिए देख लेंगे क्या होगा, क्या दिया गया है। 876 और 21 में रिलेशन बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 876 एंड 21। जो आप देखोगे 876 विथ 21, फिर वही करते हैं 9 + 7 + 6। ध्यान से देखिए 8 and 7 15 and 6 21।
हम इन तीनों डिजिट को जोड़ देंगे। वी आर गोइंग टू ऐड द ऑल थ्री डिजिट्स 8, 7 एंड 6। हम तीनों डिजिट को जोड़ेंगे तो देखेंगे, जब जोड़ेंगे तो 8, 7, 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। देखिए 21 आ गया, मतलब यही रिलेशन है इनके बीच। तो सेम हमें नेक्स्ट वाले में भी देना है, तो 9, 7, 16, 9 एंड 7, 16 प्लस 6 इज 22 कितना होता है 22। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 22, और 22 कहाँ पे है, तो ये देखिए ये है आपका बी नंबर में। सही आंसर हो गया हमारा 22। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 कर लेंगे। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 33 इज मोमबत्ती समानुपाती डॉट वॉट कागज। बताना है कि जो रिलेशन मोम और मोमबत्ती में है उसी तरह निम्न में से किसका रिलेशन कागज के साथ है। तो ध्यान से देखोगे तो मोम और मोमबत्ती में कौन सा रिलेशन है, मोम से क्या बनता है, मोमबत्ती बनता है, ये रिलेशन है ना। मोम और मोमबत्ती में क्या रिलेशन है, आप बताओ कि मोम से जो है मोमबत्ती बनता है। तो उसी तरह यहाँ पे व्हाट क्या क्या बने बताना है हमें कि किससे कागज बनता है। जिस तरह मोम से मोमबत्ती बनता है उसी तरह हमें बताना है कि कागज किससे बनता है। ऑप्शन दिया गया ए पेड़, बी बांस, सी कपास या फिर डी लुगदी। तो देखिए जो सही उत्तर है हमारा वो होगा, वो कागज किससे बनता है, तो वो है देखो आपका डी नंबर ऑप्शन लुगदी। कागज का निर्माण किससे किया जाता है, तो कागज को बनाया जाता है लुगदी से। कागज इज मेड बाय लुगदी। चलिए किससे बनता है कागज, तो कागज बनता है लुगदी से। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 कर लेंगे। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज 1, 4, 16, 64। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया है 1, 4, 16, 64। तो चलिए इसको बना के देख लेंगे। स्टार्ट, रिपीट द क्वेश्चन 1, 4, 16, 64। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेंगे पहले, यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे तो 1 मल्टीप्लीकेशन विथ 4 देन वी गेट 4। एक में जब 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब देखते हैं 4 में क्या होगा, तो देखिए 4 में भी जब 4 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा। 4 इंटू 4 देन 4 मल्टीप्लीकेशन विथ 4 देन वी गेट 16, 16 आएगा। फिर अगले में क्या करेंगे कि 4 से ही गुना करेंगे। देख लो 16 चौका 64 होता है। when we multiply 4 with 16, when we जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 में 4 का देन वी गेट 64। तो सारे में देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन विथ 4, ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लिकेशन विथ 4 मल्टीप्लाइंग विथ 4। सारे नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 से। सारे नंबर्स में 4 से गुना हो रहा है। तो इसी तरह हम ऐसा ही करेंगे, रिपीट दिस ऑल्सो इन नेक्स्ट पोजिशन। आगे भी ऐसे रिपीट करेंगे और साथ में फिर 4 से गुना कर देंगे। तो जब 64 इंटू 4 में करना है, लेट्स चेक द 64 इंटू 4। जब 64 में 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25 देन वी गेट 256। तो द राइट आंसर इज बी नंबर। हमें मिला है 256 आएगा 4 से गुना करने पर, और हमारा जो सही उत्तर है वो हो गया बी नंबर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 कर लेंगे, एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर रीजनिंग सेक्शन फ्रॉम द इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस नर्सिंग असिस्टेंट 2018 क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 ये रीजनिंग सेक्शन से आखिरी क्वेश्चन होगा इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के 2018 के क्वेश्चन पेपर से। चलिए देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 इज GOAL is HPBK then POST इक्वल टू व्हाट। हमें बताना है कि यदि GOAL इक्वल टू होता है HPBK तो POST इक्वल टू क्या होगा। POST के लिए हम क्या लिखेंगे, तो चलिए पहले लिख लेंगे GOAL विथ व्हाट देन HPB&K। तो हमें बताना है POST के लिए, देन POST इक्वल टू P। अगर आप ध्यान से देखोगे तो G के बाद क्या आता है H, तो इसलिए इसके लिए H लिखा गया। उसी तरह P के बाद क्या आता है, व्हाट्स आफ्टर P। इफ यू डीपली हियर, इफ यू फोकस हियर देन वी गेट दैट आफ्टर G वी गेट H इन अल्फाबेट। आफ्टर H G H I, आफ्टर G वी गेट H, लाइक दैट। आफ्टर P P Q, आफ्टर P वी गेट Q। तो यहाँ पे Q हो जाएगा, समझ गए। G के बाद क्या आता है H आता है, तो उसी तरह P के बाद क्या आएगा Q आएगा। आगे है O का देख लेंगे। O के लिए कैसे होगा वो बताइए। तो O के बाद क्या लिखा है P, O के लिए क्या लिखा है P लिखा है। देखिए P MNOP, आफ्टर द O वी गेट P इन अल्फाबेटिकल सीरीज।
ओ के बाद हमें क्या प्राप्त होता है अल्फाबेट में, तो आप देखोगे ध्यान से तो प्राप्त होता है ओ के बाद हमें MNOP, इसलिए ये भी नेक्स्ट लिखा गया है, तो यहाँ पे भी MNOP ही लिख लेंगे। अब आगे देखोगे तो दिया गया है ए दिया गया है ना, AB, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। आफ्टर ए इन अल्फाबेटिकल सीरीज वी गेट बी, तो उसी तरह एस के बाद क्या आता है, PQRST, आफ्टर एस वी गेट टी, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। अब देखिए आगे क्या है, एल, JKL, एल के लिए क्या लिख रहा है, के, एक पीछे वाला, वन माइनस एक पीछे, वन ले जा एक पीछे करके लिख रहा है, देख लो ध्यान से, एल है, एल के पीछे क्या आता है, JKL, एल के पीछे क्या आता है, के आता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये के लिख रहा है। तो ऐसा ही करेंगे, आगे वाले में वन माइनस करके चलेंगे, एक पीछे वाला लिखेंगे, क्या होता है, PQRST, टी के पहले क्या आता है, एस, तो इसे सही हो क्या हो गया हमारा, तो QPTS कहां पे है, देन डी नंबर ऑप्शन इज आवर करेक्ट। चलिए डी नंबर सही हो गया, कौन सा है, डी है। चलिए हम यहाँ पे देखो हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो गया। हियर वी क्लियर अप द रीजनिंग सेक्शन ऑफ 2018 वुमेन मिलिट्री पुलिस क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हमारा वुमेन मिलिट्री पुलिस के 2019 का 2018 का क्वेश्चन पेपर का रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी यहाँ से मैथ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। फ्रॉम 36 वी हैव गोइंग टू स्टार्ट द मैथ सेक्शन ऑफ 2018 वुमेन मिलिट्री पुलिस क्वेश्चन पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से हम स्टार्ट कर लेंगे मैथ को। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज under the bracket 248 plus 32 is divided by 56 into 4 equal to what। हमसे देखिए सवाल किया गया है कि 36 नंबर में कि 248 प्लस 32, ये देखिए ब्रैकेट में है, भागा 56 गुना 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। ये देखो ये बोर्ड मास है, ये बोर्ड मास से क्वेश्चन दिए गए हैं, बोर्ड मास के जैसा ही है, तो चलो लिख लेंगे क्या, 248 प्लस 32 इज डिवाइडेड बाई 56 इंटू 4, यही है ना। 248 प्लस 32 ब्रैकेट में भागा 56 गुना 4, यही है। तो देखिए पहले क्या होता है, बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट का काम होता है। बोर्ड मास ब्रैकेट, पहले क्या आएगा, ब्रैकेट, फिर होगा ऑफ मतलब का काम, फिर डी, BOD, डी से डिवाइड, फिर एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, फिर होता है ए से एडिशन, और लास्ट में होता है एस से होता है आपका सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म है बी से ब्रैकेट की, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर होगा ओ से होता है आपका ऑफ मतलब का काम, गुना का काम करेंगे ब्रैकेट तोड़ने के बाद। फिर देखो आपका ओ के बाद होता है BOD, डी होता है, तो डी का मतलब क्या हो गया, डिवाइड, उसके बाद भाग देंगे, ब्रैकेट तोड़ लिए, गुना कर लिए, फिर भाग देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, बोर्ड मास एम होता है, तो एम से क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, फिर होता है गुना हो गया, फिर होता है ए से होता है देख लो आपका डिवाइड, ए से हो गया आपका एडिशन मतलब कि जोड़ना, फिर होता है लास्ट में देख लो बोर्ड मास के स्पेलिंग होता है लास्ट में एस, जो होता है आपका एस से होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, तो वही हमें करना है। उसी तरह से हम करेंगे, तो देखिए समझेंगे कैसे कि यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लीकेशन है। पूरा का पूरा तो बोर्ड मास दिया हुआ नहीं है कि जोड़ भी है, घटाव भी है, गुना भी है, भाग भी है, ब्रैकेट भी है, का भी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बोर्ड मास में देखो यही है, हो सकता है कुछ देगा कुछ नहीं देगा, तो आपको बस सीरीज के अनुसार काम करना है कि जो रूल है हम उस पर चलेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैथ बनाएंगे। और देखो इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस में ना ज्यादातर जो है आपका बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये बोर्ड मास तो हम लोग केवल बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे सिंप्लीफिकेशन होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं, इन सबसे रिलेटेड सारे के सारे बोर्ड मास में ही आते हैं। तो ज्यादातर नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती, और उसके बाद देख लो आपका एक होता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ये दो टॉपिक्स जो हैं, ये दो टॉपिक्स आपके सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के रिटन टेस्ट में। तो इसलिए इन दो टॉपिक्स पर जरूर आप रिकमेंड करें, इन दो टॉपिक्स को जरूर डीपली जाए इन सारे टॉपिक्स में। तो देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे जैसा दिया हुआ है, समझेंगे। पहले देखो ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। फर्स्टली वी हैव डन द ब्रैकेट वर्क इन द ब्रैकेट साइड। देख लेंगे पहले क्या है, जो ब्रैकेट में दिया गया उसे कर लेंगे। क्या है ब्रैकेट में, जोड़े, एडिशन इन द ब्रैकेट, जोड़ेंगे कितना होगा, 248 प्लस 32, 8 एंड 2 इज 0, 8 और 2 होता है 10 का सोना हासिल 1, द कैरी 1, 4 एंड 3 7 एंड कैरी 1 इज 8, 4 और 3 7 हो गया, और 1 हसीलिया था वो हो गया 8। अब है 2 और सेम है 2 का 2 लिख देंगे। जोड़ के देख लेना 248 और 32 कितना होता है, 248 और 2 250 और ऐसे 30 80, सही है। चलिए ये हो गया। अब देखो आपका दिया हुआ है डिवाइड 56 इंटू 4, यही दिया गया है ना, करेंगे 280, ठीक है, क्या है डिवाइड 56, समझे आप सब। डिवाइड 56 का मतलब क्या है बताओ यहाँ पे, डिवाइड 56 का मतलब यहाँ पे देखो आपका दिया गया है कि आपको जो है 56 से भाग देना है इसमें,
तो वही करेंगे हम सब 56 से, देखो डिवाइड 56, मतलब क्या कि 56 से भाग देंगे, तो इसका भागा हो गया 56, तो 56 लिख देंगे नीचे। अब क्या है, गुना 4, तो गुना 4 यहां पे कर लेंगे। अब बताओ क्या होगा, जब ध्यान से आप सब देखोगे तो देखो ये है 280 इज डिवाइडेड बाय 56 एंड इंटू 4, 280 इज डिवाइडेड बाय 56 एंड इंटू 4। तो चलिए अब कट की कोशिश करेंगे, कैसे कट होगा समझ गए। यहाँ पे 280 था, 280 हो गया, इसको जोड़ने पे 280 आया, 280 आया। फिर भागा का चिन्ह था तो 56 गुना 4 था, तो भागा 56 माने क्या, इसका बट्टा 56 हो गया, और गुना में 4 था तो गुना 4 लिख देंगे। काटेंगे 4 से 56, देखिए कितना बार में कटेगा, तो 4 से 56 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 14 चौका 56 होता है। 14 4 जा 56। अगर आपको टेबल, अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो मालूम होगा, नहीं याद हो तो अलग में गुना करके देख लीजिएगा। 14 गुना 4 कीजिएगा तो 56 ही आएगा। अब 14 से 280 काटेंगे तो देखो 14 दूना होता है 28, तो एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे, मतलब 20। सही उत्तर क्या है हमारा, सी 20। राइट आंसर इज 20। सही उत्तर हो गया देख लो हमारा 20, ये हो गया। चलिए हम सभी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल दिया गया है 25 प्लस अंडर रूट 576 इज डिवाइडेड बाय 30 प्लस 75 इक्वल टू व्हाट। देखिए दिया गया है आपका 37 नंबर सवाल में कि 25 गुना अंडर रूट 576 भागा 30 प्लस 75 बराबर क्या होगा। चलिए निकाल लेंगे, इसको करके देखेंगे कैसे होगा। 25 गुना अंडर रूट 576 भागा 30 और प्लस में हो गया 75, ये दिया गया है ना। 25 इंटू अंडर रूट 576 इज डिवाइडेड बाई 30 प्लस 75, ये दिया गया है क्वेश्चन में। चलिए इसको बना लेंगे, कैसे होगा करके देख लेंगे। क्या दिया हुआ है 25 इंटू, अब देखिए ये जो है ना 576 576, ये आपका 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर। 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24, 24 का वर्ग जो है 576 होता है। तो चलिए लिख लेंगे, किसका वर्ग है 576, तो 24 का भागा 30 और प्लस में हो गया देख लो आपका 75। आगे भी ऐसे ही चलेंगे, दिया हुआ है 25 गुना 25 इंटू, अब देखो 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर मीन्स व्हाट, द 224, यही ना। 24 का स्क्वायर मतलब क्या होगा कि 2 तो हम 24 24 लिख सकते हैं, इस डिवाइडेड बाय भागा 30 और प्लस में हो गया देख लो आपका 75 75। अब फिर आगे बढ़ेंगे 25 25, आगे क्या होगा देखो 24 गुना 24, यही है ना। यदि वर्ग में दो नंबर्स मिलते हैं तो एक नंबर बाहर आता है, तो 24 हो गया 24 हो गया, और भागा 30 है तो बट्टा हो गया 30, और प्लस में 75 है तो प्लस से 75 चलेगा। चलिए अब क्या होगा, 5 से देखो कट करेंगे, 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो गया, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, 5 से कट किया दोनों को 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30 एंड 6 4 जा 24, 6 चौका 24। तो अब क्या हुआ देख लेंगे, 5 इंटू 4 प्लस 75, क्या हो गया 5 इंटू 4 20 और प्लस 75, 20 एंड प्लस 75 इज 95, 25 का 20 हो गया, 20 और 75 कितना हो गया, तो 20 और 75 हो गया देख लो आपका 95। कहां पे दिया गया है, तो ये देखो आपका है ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया ये नंबर। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल देख लेंगे। 38 is 17 into 15 plus 45 by 25 into 6 equal to what। क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल किया गया है कि 17 गुना 15 प्लस 45 बटा 25 गुना 6 बराबर क्या होगा, ये बताना है। चलिए कर लेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज, जो सवाल दिया गया है वो है आपका 17 इंटू 15 प्लस 45 बाई 25 इंटू 6, ये है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, क्या करेंगे ये समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सब क्या कर लेंगे कि आपका यहाँ पे देख लो, हम सब पहले 17 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 25 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। क्या करेंगे कि 17 गुना 15 को गुना कर लेते हैं और फिर 25 गुना 6 को गुना कर लेते हैं, क्योंकि गुना दिया हुआ है। तो देखिए 17 गुना 15, ठीक है, 17 इंटू 15 जब आप करोगे 17 गुना 15 तो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल कितना हो गया 3, कैरी कितना हुआ 3, 5 1 जा 5 एंड 3 हो गया 85। अब क्या होगा 1 7 जा 7 एंड 1 1 जा 1, ये हुआ ना।
5 हो गया, 8 7 15 का 5 हासिल, एक बचा, कैरी 1 रहा और एक हासिल था, तो कितना हो गया 255। तो लिख लेंगे 255 और प्लस में हो गया देखो आपका 45 जो कि दिया हुआ है, और 25 छक्का कितना होता है, 25 6 जा कितना होता है, तो देखिए 25 चौका होता है 100, 25 4 जा होता है 100, और 6 जाना तो दो दो बढ़ा दो, एक एक बढ़ाओ तो 25, और 25 हो गया मतलब 150 होगा। ऐसे नहीं समझ में आया हो तो इधर करके देख लेंगे, 25 छक्का करना है ना, 25 6 जा, तो देखिए कितना होगा, 6 5 जा 30, 5 36 का सोना हासिल, 3 6 5 जा 30 का 0 हो गया, और हाथ में कैरी रहा 3 हमारा, 3 कैरी किया, 6 2 जा 12 और 3 हो गया 15, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15। तो क्या हो गया देखो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हो गया 150। अब चलिए इसे ना इरेज कर देंगे, चलिए इतना हो गया। अब इधर चलते हैं, क्या होगा 255 प्लस 45, 255 प्लस 45 कितना होता है, तो 255 और 45 होता है देख लो आपका 300, और बाई हो गया कितना दिया हुआ डिवाइडेड कितना है 150, 150 है, 150 से 300 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 2 हो गया हमारा आंसर। और 2 कहां पर है, तो है सी नंबर में। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट हो गया। ये भी क्लियर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल दिया गया है 37.001 प्लस 3.01 माइनस 6.02 इक्वल टू व्हाट। दिया गया है आपका 39 नंबर सवाल की 37.001 प्लस 3.01 माइनस घटाओ 6.02 बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, कैसे होगा। तो देखिए क्या दिया गया, पहले आराम से क्वेश्चन को लिख लेंगे, 37.001 प्लस 3.01 माइनस 6.02। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहीं पे करेंगे। क्या होता है देखो, यहाँ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। क्या है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाव है। तो बोर्ड मास का नियम तो आपको मालूम है कि पहले जोड़ आता है उसके बाद जाके घटाव आता है। तो यहाँ पे भी हम पहले क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं 37.001 और फिर यहाँ पे कर लेंगे 3। अब देखो ये दशमलव का जोड़, और आप सब ये बचपन में कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हो बहुत अच्छी तरीके से। दशमलव का जोड़ कैसे बनाते हैं, द एडिशन ऑफ डेसिमल्स इज व्हाट, कैसे बनाते हैं, हाउ। तो देखो इसको बनाने का नियम है कि जहां पे दशमलव है, जहां पे पॉइंट है वहां पे लगाएंगे पॉइंट, और बाकी जैसे बाएं तरफ दाएं तरफ जैसे डिजिट है वैसे लिखेंगे। तो क्या है 3 हो गया, और फिर 0 3 हो गया इधर बाएं तरफ, और दाएं तरफ पॉइंट के बाद दशमलव के बाद है 0 एंड 1 0 और 1। तो इनको पहले जोड़ना है, इन दोनों में एडिशन है तो जोड़ेंगे। क्या हो गया, एक में कुछ भी नहीं है तो 1, 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, 0 में जोड़ोगे तो कितना होगा 0 होगा। 7 और 3 10 का 0 हो गया, हाथ में हासिल रहा हमारा 1, कैरी किया 1, 7 एंड 3 10, कैरी 1 और 3 और कैरी 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 जो हासिल रहा वो हो गया 4, इतना आ रहा है। अब नेक्स्ट डिजिट है देखो आपका घटाना है 6.02 को, तो यहाँ पे आराम से माइनस का चिन्ह देंगे और पहले यहाँ पे पॉइंट दशमलव लगा लेंगे, और फिर क्या है 6 है बाईं तरफ तो एक अंक है तो ये 6 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, और फिर है उधर दाईं तरफ द पॉइंट 02 दशमलव 0 एंड देन 2। तो क्या होगा, तो एक में कुछ भी नहीं है जोड़ने घटाने को तो एक ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक में से 2 घटाना है, तो ये देखो हासिल का है, कैरीज सब्सट्रैक्शन है, तो यह बना चुके हो बचपन में। हासिल का घटाव कैसे बनाते हैं आपको मालूम है कि यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये 10 बन गया, फिर यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये 9 है याद रखना, और ये 10 बना, फिर यहाँ से हासिल लेंगे जरूरत है यहाँ पे तो ये भी 9 बन चुका है, और ये आ गया है हमारा यहाँ पे 10 बन गया। 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 10 में से कितना लेके जा रहे हैं हम, अब बताओ हमें कितना लेके जाना है हमें, यहाँ पे कितना बचा। आप ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि आप बताइए कितना बच रहा है यहाँ पे। तो जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये कितना था, तो 4 में से एक हासिल लिया तो ये 10 बन गया। अब ये देखो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 था, अब ये 9 बन गया, और यहाँ से हासिल लिया तो ये 10 बन गया, और फिर यहाँ से उस हासिल को ले तो ये भी 9 है, और ये 0 नहीं है 9 हो चुका है, और यहाँ पे 1 आया हमारा, तो क्या हो गया, एक पहले से तो और एक आया तो हो गया 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचा, 9 बचा। अब देखिए यहाँ पे 9 था, 9 में से 0 गया तो कितना हो गया 9, यहाँ पे भी 9 था क्योंकि यहाँ से हासिल लिया तो 10 था, फिर यहाँ गया था 1 तो यहाँ पे 9 बचा था, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 में से 6 तो 3 बचा, और यहाँ से एक हासिल ले लिया था तो यहाँ पे भी कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है। तो हमारा आ रहा है 33.991। तो हमारा सही उत्तर क्या है, डी नंबर इज आवर राइट आंसर।
चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल कर लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है 16 इंटीजर 4/5 इंटू 6 इंटीजर 3/7 इज डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू व्हाट। दिया गया है 40 नंबर सवाल में कि 16.4/5 गुना 6.3/7 भागा 18 बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। 16 पच्चे 80 और 4 84, 16 5 से 80 एंड 4 हो गया 85, कितना हो गया 16 5 से 80 एंड 4 84 बाय 5 इंटू 6 7 6 42 एंड 3 हो गया कितना आपका 45, 7 6 42 और 3 हो गया 45, बटा में क्या है 7 और भागा में देखो आपका दिया हुआ है 18। ठीक है, भागा में कितना है 18 है, हो गया। आगे चलेंगे 84/5 इंटू 84/5 भागा गुना 45/7 45/7 और ये देखो यहाँ पे भिन्न का भाग है। भिन्न का भाग आप बना चुके हो। भिन्न का भाग कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ भी है तो नीचे कितना है 1 है और भागा का चिन्ह बदलते हैं गुना में और गुना में चिन्ह बदलते आगे पलट जाते हैं तो कितना हो गया 1/18। अब काटना है क्या होगा देखो 55 45, ठीक है 5 9 45, 7 से 12 7 84, 12 7 84। अब क्या होगा तो 9 से 2 बार में 9 दूनी 18 और 2 से ये हो गया देख लो आपका 6 बार में, तो कितना आ रहा है हमारा, तो हमारा आंसर आ रहा है 6। कहां पे सी नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल कर लेंगे। 41 is 70% ऑफ 20,000 इक्वल टू व्हाट। पूछा गया है 41 नंबर सवाल में कि 20,000 का 70% क्या होगा। तो चलिए निकाल लेंगे। 20,000 का ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन गुना। इन मैथ में क्या बोलते हैं, मैथ में बोलते हैं का और ऑफ का मतलब होता है गुना मल्टीप्लीकेशन और वो कितना हो गया 70। ठीक है 70% प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या होता है बाई 100 करते हैं, 100 से भाग देते हैं प्रतिशत को हटाने के लिए। क्या होगा ध्यान से देखोगे तो 7 से ये 0 गया, हाँ 1 0 से 1 0 और इसका 1 0 से 1 0, तो कितना बचा हुआ है बच रहा है। अब देख लो आपका 2000 गुना 7 तो 10 इंटू 4 इंटू 7 कितना हो गया, तो 7 दूनी होता है 14, 7 2 14 और 3 0 है तो आ गया देख लो आपका 14,000। सी नंबर ऑप्शन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 कर लेंगे। 42 नंबर सवाल दिया गया है 5% ऑफ 5,550 माइनस 10% ऑफ 5,000 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल दिया गया है कि 5,550 का 5% माइनस 5,000 का 10% क्या होगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 5,550 5,550 का ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 5%, तो परसेंट हटाएंगे प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या होगा तो नीचे 100 जुटेगा। अब देखिए 100 से भाग देंगे, अब देखिए आपका क्या होगा, तो अब है देखो यहाँ पे आपका माइनस और माइनस है तो दिया हुआ है देख लो 10% ऑफ 5,000। कहने का मतलब है कि 5,000 का 10%, तो का मतलब होता है गुना ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या होगा 5,000 लिख लेंगे और गुना हो गया मल्टीप्लीकेशन 10 और प्रतिशत हटाएंगे, परसेंटेज हटाने पे क्या होगा तो 100 हो जाएगा बाई 100। क्या होगा 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 चला गया, आगे कर लेंगे ये 1 0 से 1 0 जाएगा बस, और तो कुछ भी नहीं लगता है। चलिए 5 से 10 कितना बार में जाएगा तो 2 बार में, क्या आया 555 बाई 2, 555/2 आ रहा है और माइनस में है देख लो आपका 500/1, यही है ना। चलिए भिन्न का घटाव है तो 2 और 1 कैल्सियम निकालेंगे तो हो गया 2, और भिन्न का घटाव ऐसे बनाते हैं कि इसका हर से इसमें भाग देते हैं एलसीएम में, तो 2 और 2 में भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा 1 बार में, और जितना भागफल होता है जितना बार में कट होता है उतना से ऊपर वाले मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो गया देख लो 555 माइनस 1 से 2 में भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, जितना बार में कट होता है उतना से ऊपर वाले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 से जब ऊपर वाले मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना होगा, तो 500 गुना 2 कितना हो गया 1000 हो गया। क्या आ रहा है आंसर, तो 555 में से चलिए क्या आ रहा है ध्यान से देखेंगे हम सब। तो जब आप 555 में से 1000 को घटाओगे, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि 555 में से 1000 घटाने पे आपका कितना आ रहा है, तो आपका देखो आ रहा है यहाँ पे -445 बाई
2, ये हो गया, यही हो गया आंसर हमारा। कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, देख लो आपका -445 इन सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे बाई 2 होगा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 इज एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखो ये फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला पूछा गया है, ए 2 × l + b, b पाई r स्क्वायर, c 2 पाई r और d a स्क्वायर। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो होगा a स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो होता है a स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर होता है। सही ऑप्शन है डी में दिया गया a स्क्वायर। और यहाँ पे a का मतलब क्या है, तो भुजा, ठीक है, मतलब क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, दिया गया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला है और आपको मैंने कितनी बार अपने क्लास में, अपने वीडियोस में बता दिया है, अपने क्लासेज में, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यही हो गया हमारा आंसर और सही ऑप्शन हो गया हमारा बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल करेंगे। 5 4 1 8 इज डिवाइडेड बाय 21 एंड 21 इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू व्हाट। दिया गया क्वेश्चन कि 5 4 1 8 5418 भागा 21 भागा 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5 4 1 8, ठीक है, और फिर क्या दिया है, भागा 21 और फिर देख लो आपका भागा 3। चलिए क्या करेंगे, 5 4 1 8, तो सेम एज लिख देंगे। अब देखिए भिन्न का भाग है, तो भिन्न का भाग में यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ पे भी नीचे कुछ भी नहीं तो 1। क्या होता है भिन्न का भाग में, ये भी भिन्न का भाग के साथ हो रहा है। तो इसमें ये होता है कि चिन्ह बदलता है, गुना के रूप में जाता है, और चिन्ह बदलने के बाद अंक भी पलट जाते हैं। तो क्या होगा, 1/21 हो गया। आगे क्या होगा कि आप देखो यहाँ पे भी भाग है, भाग का चिन्ह बदलेगा गुना में, तो गुना कर देंगे और यहाँ पे भी जो है अंक बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। चलिए ये यहाँ तक है। अब यहाँ पे ये आपके लिए वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, ये आपका HW है, होमवर्क है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका लास्ट आंसर क्या होगा। देखो मैंने आपको सॉल्यूशन का तरीका बता दिया, सॉल्यूशन आधा करके भी दे दिया है। अब केवल आपको इससे इन सबको कट करके आंसर ला देना है। आंसर इन्हीं चारों में से एक है, आसान ही पड़ेगा। ये मैंने यहाँ तक दिया हुआ है, केवल आपको क्या करना है कि ये कट करके मुझे लास्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आप भेजो। क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर ऑप्शन भेजो। तो चलो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपका होमवर्क है। इसको आप सब क्या करेंगे कि इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने कल आधा सॉल्यूशन किया, इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकाल के क्वेश्चन नंबर लिख के ऑप्शन दे के कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 कर लेंगे। 40 नंबर सवाल दिया गया है, 70% ऑफ व्हाट इक्वल टू 210। बताना है कि किसका 70% 210 होगा निम्न में से। हमें बताना है कि किसका जो है 70% हम निकालेंगे तो वो 210 होगा। तो चलिए कर लेते हैं, दिया हुआ यही है ना। का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन इनटू 70% बाय 210, यही है। चलिए क्या है, व्हाट। अब क्या है, देखो इधर गुना में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में ही जाएगा। तो 210 बट्टा में हो गया 70 और साथ में प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत। चलिए क्या करते हैं, यहीं पे प्रतिशत हटा देते हैं। तो बट्टा में हो गया आपका 70 और प्रतिशत हटाओगे तो कितना से भाग देंगे, तो इसी में भाग देंगे हम सब 100 से। चलिए आगे क्या होगा, तो ये है, ये पता करना है कौन सी संख्या का इस 210 होगा। तो चलिए क्या है 210, अब क्या हो गया बट्टा मतलब क्या, भाग का चिन्ह, और ये 70/100। अब क्या करेंगे, तो अब फिर से आगे चलेंगे और क्या हो जाएगा, देखो आपका व्हाट इक्वल टू 210 बट्टा कुछ भी नहीं तो कितना है, यहाँ पे मानिए 1 है, तो 1 हो गया। और ये भागा में है तो भिन्न का भाग मालूम है कि गुना में बदल देते हैं, तो गुना कर देंगे और गुना करने के बाद चिन्ह भी बदल जाता है और अंक भी। तो क्या हो गया 100/7। 7 से कितना बार में जाएगा, तो 7 3 21 30 बार में जाएगा। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 7 से 70 है, 7 नहीं है 70 है। 70 है तो 1 0 से 1 0 पहले मानिए कट गया और 7 से 21 कट गया आपका 3 बार में। तो अब क्या बचा, तो देखो ध्यान से देखोगे तो आपका बच रहा है 3 गुना 100 और 3 गुना 100 बराबर हो गया, देख लो आपका 300। सही उत्तर क्या है
300। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल करेंगे। 47 47 नंबर सवाल दिया गया, वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू वॉट, पाई का मान बराबर वॉट, ए 2/7, बी 7/22, सी 22/7 या फिर डी 7/2। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है पाई का मान कितना होता है, द वैल्यू ऑफ पाई इज वॉट, देन इज सी 22/7। पाई का मान होता है 22/7। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बताना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं फॉर्मूला लिख के, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, फिर घटा लेते हैं, तो एक काफी लंबा मेथड जाएगा। आंसर तो आपका आएगा लेकिन वो काफी लंबा मेथड होगा, तो इसलिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसीलिए मैथ में ये फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है देखो 4ab। क्या होता है, 4ab होता है। तो यदि आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो फॉर्मूला के अनुसार, फिर जब उसको आप कटकुट करोगे सब करोगे तो आपका लास्ट में 4ab ही आएगा, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला याद रखना है मैथ में, जैसे कि फॉर्मूला से आप काफी आसानी से बना सको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 49 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल दिया गया है, 100 प्लस 200 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 200 का स्क्वायर बटा 100 गुना 200, यही दिया गया है। तो ये कैसे बनाएंगे, इसको a मान लेते हैं 100 को, 200 को b मान लेते हैं। तो उसी तरह ये क्या हो गया, a हो गया और ये b हो गया और ये भी a हो गया और ये b हो गया, यही हुआ ना। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है, हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बन रहा है देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए, फिर माइनस, फिर यहाँ पे इसको 200 को b माना है तो हो गया b और इसका भी होल स्क्वायर, और फिर हो रहा है बट्टा डिवाइड, क्या हो रहा है a को माना हुआ है 100 तो a गुना में 200 को माना हुआ है b तो हो गया b। अब देखो ये आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, ठीक है। और बटा में क्या आ गया, a गुना b बराबर ab, तो ab से ab कट गया तो क्या बचा 4, 4 कहाँ पे है ए में, सही आंसर हो गया हमारा ए। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2018 इंडियन मिलिट्री पुलिस, इंडियन आर्मी मिलिट्री पुलिस क्वेश्चन पेपर। तो चलिए ये हमारा लास्ट होगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज 1010 माइनस 1000 इज डिवाइडेड बाय 10% इक्वल टू व्हाट, बताना है कि 1010 माइनस 1000 भागा 10% क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, 1010 1010 माइनस 1000 इज डिवाइडेड बाय 10 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100 होगा, लेकिन अभी परसेंटेज नहीं हटाते हैं, अभी चुपचाप 100 लिखते हैं, आगे किया जाएगा काम। क्या हो गया 1010 माइनस 1000, ये चिन्ह बदलेगा गुना का हो जाएगा और ये पलट जाएगा, ऊपर चला गया 100 और नीचे आ गया 10, ये 10 से ये 10 गया, कितना आ रहा है। तो अब देखो भागा 10 है तो लगा ना कि 10% है, तब तो नहीं। क्वेश्चन 50 नंबर सवाल दिया गया है, 1010 माइनस 1000 भागा 10, कहने का मतलब 1010 माइनस 1000 इज डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं 1010 1010 माइनस 1000 इज डिवाइडेड बाय 10, यही है, कर लेंगे 1010 1010 माइनस 1000 1000 और भागा का मतलब क्या हो गया बट्टा डिवाइड, और साथ में क्या है 10 तो लगा दिया 10, ये जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना आ रहा है देखेंगे तो अब देखो हमारा है 1010 माइनस में 100 क्या हो गया, तो अब हो गया देख लो आपका 910। चलिए तो सही उत्तर है हमारा सी। इसी के साथ हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। हेयर वी क्लियर ऑफ द ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 2018 वुमेन मिलिट्री पुलिस क्वेश्चन पेपर। हमने 2018 के इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है।
नेक्स्ट में अब हम सभी 2017 का क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। नेक्स्टली वी हैव कम अप विद द 2017 इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वेन मिलिट्री पुलिस क्वेश्चन, इंडियन आर्मी वेन मिलिट्री पुलिस क्वेश्चन पेपर 2017 क्वेश्चन पेपर। सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर नेक्स्ट क्लास 2017 पेपर क्लास। आप हमें आगे 2017 के पेपर क्लास में जरूर ज्वाइन करें। अभी के लिए इतना ही। नाउ फॉर ओनली दिस। जय हिंद, जय भारत।